राधे राधे दोस्तों। जब भी बात श्री कृष्ण के वैवाहिक जीवन के संदर्भ में आती है तो हमें एक बात बेहद आश्चर्यचकित कर देती है कि आखिर कैसे श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां रही। कैसे संभव है कि इतनी स्त्रियों का पालन किया जाए? कैसा होगा इन सभी पत्नियों का जीवन? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब बात आती है श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों की तो सबसे पहले 8 पत्नियां जिन्हें अष्टभार्याएं कहा जाता है उन्हें देखना होगा। ये 8 पत्नियां श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय थी। बस सबसे पहले इन्हीं 8 स्त्रियों से श्री कृष्ण का विवाह हुआ, जिनमें रुक्मिणी जी उनकी सबसे पहली और सर्वाधिक प्रिय पत्नी रही। वहाँ अन्य पत्नियां भी किसी न किसी तत्व व दिव्य देवी का प्रतीक थी, जैसे माता सत्यभामा जो भूदेवी का प्रतीक थी। इन अष्टभार्याओं के अलावा जो 16,000 श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां थी, उन्हें कृष्ण ने सत्यभामा जी के साथ जाकर नरकासुर नाम के राक्षस के चंगुल से छुड़वाया था। नरकासुर ने इन सभी 16,000 कन्याओं को दासी बनाकर रखा था और इन 16,000 कन्याओं की प्रमुख प्रतिनिधि थी रोहिणी देवी। सत्यभामा के साथ मिलकर जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और इन्हें छुड़ाया तो ये कन्याएं अपने अपने घर लौट गई, पर इन कन्याओं को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा था और न ही कोई इनसे विवाह करने को ही तैयार था। इनके अपने परिवारों ने भी इन्हें त्याग दिया था। तब इन कन्याओं के पास मृत्यु को अपनाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था और ये कन्याएं अपना दुख लेकर श्री कृष्ण के पास वापस आई और श्री कृष्ण ने, क्योंकि वो हरि हैं, जगतपति हैं, इन सबको खुशी खुशी अपना लिया, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और इनसे विवाह किया। ये 16,000 कन्याएं या तो राजकन्याएं थी या साधु संतों की पुत्रियां जो अब द्वारका की महारानियां थी। हालांकि संख्या में ज्यादा होने के कारण इनके नाम नहीं मिलते। कहा जाता है कि पिछले जन्म में एक राजा थे जिनकी 16,000 पुत्रियां थी और उन्हें अगले जन्म में भगवान विष्णु की पत्नियां बनने का वरदान मिला था। पर आखिर कैसे श्री कृष्ण इन सबको प्रेम दे पाते थे? इसका जवाब भी एक कथा हमें दे देती है, जिसके अनुसार एक बार नारद जी को ये जानने की काफी उत्सुकता होती है कि श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहते थे। तो ये ही देखने के लिए वो द्वारका आए। नारद हंसी करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आप किसी पत्नी के पास न दिखे तो क्या मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं? और कृष्ण हंसकर हाँ कर देते हैं। दोस्तों, इन 16,000 पत्नियों को अपने अपने अलग भवन मिले हुए थे। नारद हर पत्नी के घर गए और उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा कि श्री कृष्ण हर पत्नी के साथ थे, बिल्कुल एक अत्यधिक प्रेम करने वाले पति की तरह। उनके साथ घर के कामों में हाथ बटाते हुए, हंसी मजाक करते हुए, अपने बच्चों की देखभाल करते हुए, और एक भी घर ऐसा नहीं था जहाँ कृष्ण ना हो। और यहाँ से हमें पता चलता है कि 16,108 में से एक भी पत्नी ऐसी नहीं थी जो श्री कृष्ण के प्रेम से कभी भी वंचित रही हो। वो हर पल अपनी हर पत्नी के साथ होते थे। उन्होंने हर पत्नी को समान अधिकार दिया। उन्होंने खुद 16,108 रूपों में अपने आप को विस्तारित कर लिया और जब वो द्वारका की राज्यसभा में राज्य का कार्यभार संभालने जाते थे तो वो फिर से एक श्री कृष्ण का रूप ले लेते थे। जब कृष्ण काम के लिए बाहर होते थे तब ये सभी पत्नियां श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया करती थी। ये सभी पत्नियां सुबह को और मुर्गे की बांग तक को कोसा करती थी, क्योंकि कौन चाहता है जब श्री कृष्ण उनके साथ हो तो किसी भी कारण उन्हें उनसे दूर जाना पड़े। कुछ विचारक ऐसा भी मानते हैं कि ये 16,000 पत्नियां वास्तव में गोपियां थी, किंतु इस बात के समर्थन में अधिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि श्री कृष्ण के पूर्व जन्म यानी कि जब त्रेता युग में वो राम के रूप में अवतरित हुए तब साधु संतों ने श्री कृष्ण की यानी कि हरि के संग की इच्छा व्यक्त की थी। त्रेता युग में श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था, इसलिए उन्होंने साधु संतों को ये वचन दिया कि वो अगले जन्म में उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, अपने प्रेम से उन सभी को अभिभूत करेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण एक आदर्श पति और एक आदर्श प्रेमी रहे। असंख्य पत्नियों और पुत्रों के होने के बावजूद उनका प्रेम लेश मात्र भी किसी एक के लिए ज्यादा या कम नहीं था और उन्होंने सभी पत्नियों को एक ही दृष्टि से देखा। ये कमाल तो सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।